नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल रामायण में आपका स्वागत है। दोस्तों, बेरोजगार भत्ते की प्रॉपर रिपोर्ट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बेरोजगार भत्ते से रिलेटेड बात करेंगे तो इंटर्नशिप का जो मुद्दा है उस पर पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद जो जून जुलाई का बिल है उस पर चर्चा करेंगे, तो जो और फॉर्म अप्रूव वेरीफाई के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहले इंटर्नशिप के बारे में चर्चा करते हैं। तो बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए नई योजना तैयार की है सरकार ने। अब बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा, मुफ्त में भत्ते लेने के लिए सरकारी विभाग से देनी होगी 4 घंटे ड्यूटी। यदि कोई प्रोफेशनल डिग्री या डिग्री नहीं है तो आपके पास तो RSLDC से लेना होगा 3 माह का प्रशिक्षण। इसके बाद ही आपको भत्ता दिया जाएगा और भत्ते के लिए आवेदन कर सकते हैं। और रोजगार विभाग ने योजना तैयार कर भेज दी है सरकार को, और मंजूरी नहीं मिलने के कारण 5 माह का जो भत्ता आपका अटका हुआ है उस पर। तो अब बात करते हैं किनको ये इंटर्नशिप करनी होगी, उस पर चर्चा करते हैं। उसके बाद क्या काम है उस पर भी विस्तार चर्चा करते हैं। तो पहले आपके कमेंट है जो उन पर चर्चा कर लेता हूं। तो सर जिनका फॉर्म वेरीफाई है उनको भी इंटर्नशिप करनी पड़ेगी क्या? सर जिनका फॉर्म पहले से वेरीफाई हो चुका है उनको भी क्या इंटर्नशिप करनी पड़ेगी क्या? सर बीएड कर ली है और 3 महीने का प्रशिक्षण करना होगा क्या? इस तरह से ये आपके कमेंट है, इन पर आपका इसलिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने बीएड कर ली है, जब आपने बीएड की होगी तो आपने इंटर्नशिप के लिए 2 माह की इंटर्नशिप या 4 माह की इंटर्नशिप आपने स्कूल में जाकर आपने पढ़ाया होगा बच्चों को। उसी तरीके से आपने बीएड कर रखी है तो आपको ये 4 घंटे पढ़ाना होगा स्कूल में जाकर। ये आपकी प्रशिक्षण हो गया, या 4 घंटे आपको ड्यूटी करनी होगी। उसी तरीके से BCMC RSCIT है आपके पास, तो आपको RSDC से वो प्रशिक्षण नहीं लेना होगा 3 माह का। अगर ये डिग्रियां हैं आपके पास तो आपको प्रशिक्षण लेना नहीं होगा, आपको 4 घंटे काम करना होगा। जैसे बीएड हो गई या BCMC RSCIT है तो आपको स्वास्थ्य विभाग में या स्कूल में आपको कंप्यूटर का काम मिलेगा, 4 घंटे यहाँ पर ड्यूटी करनी होगी। और जैसे डॉक्टर विभाग की डिग्री करें तो माने तो B फार्मा या आपने कर रही होगी या नर्सिंग कर रही होगी तो आपको स्वास्थ्य विभाग या आपके आसपास का जो अस्पताल है वहाँ पर जाकर आपको ड्यूटी देनी होगी 4 घंटे। अब जैसे आपने ITI पॉलिटेक्निकल कर रखी है या बिजली विभाग से कोई डिग्री कर रखी है, इंजीनियरिंग कर रखी है, तो आपको बिजली के डिपार्टमेंट में काम करना होगा। उसके बाद जल विभाग में इसी तरीके से काम करना होगा। ये डिग्रियाँ आपके पास है तो आपको ये 3 महीने का प्रशिक्षण नहीं करना पड़ेगा। और जिनके पास नहीं है, जैसे आपने BA करके आपने ये फॉर्म लगाया है बेरोजगारी भत्ते का, तो आपको प्रशिक्षण करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं कि अब इंटर्नशिप का फंडा है क्या नहीं है, उस पर चर्चा करते हो। इससे क्या नुकसान होगा? नुकसान ये है कि अगर आप 4 घंटे काम करते हो और 2 साल तक काम करते हो तो उसके बाद में आपका भविष्य अंधकार में ही होगा, क्योंकि आपको पैसे मिलेंगे सिर्फ 4,000 रुपये। और इससे अच्छा है कि आप पढ़ाई कर लो और सरकारी नौकरी लग जाओ, इस बेरोजगारी झंझट को ख़त्म ही हो जाए। तो दोस्तों, सरकार ने जब चुनाव लड़ा तो इसका एक मुद्दा बनाकर या इसकी आड़ लेकर चुनाव जीता था, और अब बेरोजगारी भत्ता देने से इनकार या हट रहे हैं। उनकी मंशा नहीं है कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, इसलिए इंटर्नशिप का फंडा लागू किया है। और इससे ये फ़ायदा होगा कि सरकार को सरकारी विभाग में कर्मचारी मिल जाएंगे और ये बेरोजगारी भत्ते के साथ उनको ये सैलरी मिल जाएगी, तो उनका काम ही बन जाएगा और जो विभाग है उस पर ये बोझ नहीं बनेगा। तो इसलिए ये सरकार ने ये बेरोजगारी भत्ता बढ़ाकर ये लालच दिया है कि तो पहले 3,000 था भत्ता, अब 4,000 कर दिया है। 1,000 का लालच देकर कि ये काम कर लेंगे 4 घंटे और इनको बेरोजगारी भत्ते के साथ साथ हमारा भी काम हो जाएगा, और जो सरकारी विभाग में जो बोझ है या कहे तो ये काम में जो बाधा आ रही है उसको दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं जो जुलाई, जैसे ऐसे भी कैंडिडेट है जो सरकारी नौकरी लग चुके हैं या अपना कोई काम कर रहे हैं, उसकी लाइफ सेटल है, आराम से अच्छा खासा प्राइवेट जॉब से पैसा कमा रहे हैं, वो भी बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं, तो उन पर ये गाज गिर रही है। कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका भत्ता लेते हुए स्टॉप हो गया है। जैसे रोजगार कार्यालय की रेमंड जांच में जयपुर में 11 महिलाएं भी मिली है जिन्होंने नौकरी या पढ़ाई के बावजूद उठाया बेरोजगारी भत्ता। अब आप इससे बेरोजगारी भत्ता अगर आप काम कर रहे हो और बचना चाहते हो कि आपकी जांच में नहीं आए, तो मैं बता दूं कि अगर आपने पैन कार्ड नंबर डाले हैं तो वो हटा लें, क्योंकि पैन कार्ड से आपकी अकाउंट की पूरी जानकारी कुंडली निकल जाती है। इससे आप पैन कार्ड नंबर ना दें, इससे बच सकते हैं। अब बात करते हैं जुलाई के बिल के बारे में। तो जुलाई का बिल किन किन जिलों का पास हुआ उन पर चर्चा करते हैं।
जुलाई का बिल टोटल 11 जिले का पास हो चुका था। कल तक प्रतापगढ़, नागौर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, जालोर, राजसमंद, चित्तौड़, अलवर, चूरू, अजमेर, धौलपुर इन जिलों का पास हो चुका है। और आज किन किन जिलों का पास हुआ शाम तक आपको वीडियो प्रोवाइड करा जाएगा। और जिन भाइयों के फॉर्म वेरीफाई है और अप्रूव नहीं हो रहे हैं तो उनको लगभग 1 महीना और समय लग जाएगा, क्योंकि जांच चल रही है। और जिन भत्ता स्टॉप हुआ उनको हटाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक वो 1,60,000 की संख्या में बने हुए हैं। और 40,000 ऐड करके लगभग दिसंबर 2020 तक आपका फॉर्म वेरीफाई है, तो आपका फॉर्म अप्रूव होने की 100% संभावना है। तो इसी तरह बेरोजगार भत्ते की पल पल रिपोर्ट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।